this statement coming from the RSS as far as seeking justice is concerned, and especially with place of worship act. So please stick around. मैं अभी 2-3 और comments लेता हूँ, उसके बाद मैं आपके पास आऊँगा. राजा जी, please you can unmute yourself and please tell your views. Thank you. जी, जय सिया रामानंद जी और नूपुर जी ने बहुत अच्छी व्याख्या करी, हम पूर्णतः सहमत हैं. सबसे बड़ी बात तो ये है कि पूज्य सरसंघचालक जी क्या कहते हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जन सामान्य के पास तक हमारा संदेश क्या. हर व्यक्ति बुद्धिजीवी नहीं है, हर व्यक्ति परास्नातक नहीं है कि वो इसको समझ सके. दूसरी बात, जो हमारा है उसका हम दावा करेंगे. हम भी स्वयंसेवक रहे, हमने ओटीसी की है और सनातनी है. और आनंद जी आपके लेखन के प्रशंसक हैं, आपकी मुखरता के प्रशंसक हैं और सभी यहाँ पे जो लोग हैं सब जी. और हम कहते हैं, आप लोग का उदाहरण देते हैं कि इतिहास के सत्य पुनर्लेखन का युग है ये, जो इतिहास इतने वर्षों से दबाया गया है. और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देखिए कि आज संभल में अगर बिजली का मीटर बदला जाना है तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरा अर्धसैनिक बल लेकर के और सीमा पे हमला करने जाना पड़ रहा है. आपने देखा होगा टीवी पे. बिजली का मीटर तो विद्युत विभाग का कर्मचारी बदलता है. हमने विधानसभा में भी कहा, मैं विधायक हूँ 7वीं बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा. तो बिजली का मीटर बदलने जा रही पुलिस, ऐसा तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के होने के बाद भी सामान्य प्रक्रिया बिजली का मीटर बदलना या कटिया चेक करना ये तो एक आम बात है. उसमें कितना दबाव प्रशासनिक अधिकारियों पे रहता है. और नूपुर जी ने बहुत अच्छा कहा कि वी नीड हिंदू लीडर्स. ऑफ कोर्स वी डू नीड हिंदू लीडर्स. लेकिन एक नौजवान व्यक्ति, हम यहाँ कोट करना चाहेंगे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी को, अरे अपने धीरेन्द्र शास्त्री जी को, बागेश्वर धाम हिंदू एकता यात्रा उन्होंने निकाली. अब उनके समर्थन में जितने लोग आए उससे ज्यादा उनके विरोध. एवं पूज्य शंकराचार्य जी कहने लगे कि ये तो ढोंगी है, पाखंडी है, ये है वो है. तो हमको परायों से दिक्कत नहीं है, हमारे अपने ही हमारे ऊपर प्रहार करने लगते हैं, उससे हम कमजोर होते हैं, उससे हम हतोत्साहित होते हैं. तो सबसे पहले तो हमको ये प्रण लेना है कि कोई भी सनातनी अपनी क्षमता अनुसार कुछ भी काम अगर सनातन का कर रहा है तो कम से कम हम इतना ध्यान दें कि उसके ऊपर प्रहार न करें, उसको हतोत्साहित न करें. आज मुसलमान, वो चाहे दाऊद हो, चाहे अतीक हो, चाहे मुख्तार हो, चाहे जो हो, कभी किसी की बुराई नहीं सुनी होगी आपने. और आज धर्माचार्यों का काम है कि जहां जहां हिंदू, आप कल्पना करिए कि अगर चारों शंकराचार्य बंगाल में और केरल में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं अगर जाके सड़क पे बैठ के धरना दे दें, कितना बड़ा समाचार बनेगा, कितना कितना उत्साह बढ़ेगा हिंदुओं का. आखिर है किस लिए वो. और अपनी बात समाप्त, बहुत कम समय लेंगे आपका. महाकुंभ का आयोजन है, आप सभी आमंत्रित हैं, उसमें आइए और वहां आपको अपने विचार रखने के लिए बहुत उपयुक्त मंच बने मिलेगा. पूरे भारत के सनातनी हिंदू रहेंगे, हर जात बिरादरी के लोग रहेंगे. स्नान करके त्रिवेणी में पुण्यार्जन करेंगे, वो तो स्वाभाविक है, लेकिन आप लोग की उपस्थिति एक लगे कि महाकुंभ से हिंदुत्व की आवाज, हिंदुत्व की ध्वनि गुंजायमान हुई. अब रखते हैं, और भी बहुत से वक्ता हैं और भी बहुत से लोग हैं. तो सादर प्रणाम सभी को जय जय सिया राम. Thank you so much, Raja ji. Actually, before I come to Pandit ji is also here. Prachyam has been for a very long